देखिए, अयोध्या में शालिग्राम शिला के पूजन की तैयारी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहुंच चुके हैं। संत महात्मा पुरोहित पूजा करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है। देखिए, ये उससे जुड़ी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके सामने। पूजन के बाद ये शिला मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या में कैसी तस्वीरें आई, कैसा माहौल है, आप देखिए। दिव्य शिलाओं का गाजे बाजे के साथ पहुंचना तमाम भक्तों के लिए जो वहां पहले से पहुंचे थे एक अलग मौका था। ढोल नगाड़े से किस तरीके से स्वागत किया गया। हालांकि पूरी यात्रा बहुत भव्य रही है नेपाल से चलकर, लेकिन यहां पहुंचने पर खासकर जो गंतव्य है अलग ही माहौल रहा। इसके अलावा जो भक्त हैं वो आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हैं, पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, ढेर सारी अच्छी ऊर्जा के साथ स्थापित करने की ये जो रवायत, जो परंपरा है उसे निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और भगवान श्री राम के नारों से गूंज उठा आसमान, उस वक्त का ये माहौल है। और शिलाओं को देखने के लिए भक्तजनों की लंबी लाइन, कतार भी लगी हुई है। तो महत्व क्या है इस शिला का, ये समझना जरूरी हो जाता है। आखिरकार इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। देखिए, शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। शालिग्राम में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों की अगर आप माने तो माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र है। गंडकी नदी की शालिग्राम शिलाओं को बहुत पवित्र माना जाता है, उनकी अपनी अलग मान्यता है। और गंडकी नदी में ही मिलती है शालिग्राम की शिलाएं। 33 तरीके की शिलाएं होती हैं शालिग्राम की। और शालिग्राम शिलाओं को माना जाता है भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। इन शिलाओं का अपने आप में भगवान विष्णु के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होना है। चाहे छोटी मोटी सत्यनारायण भगवान की कथा से ही शुरुआत कर लीजिए, वहां पर भी तुलसी और शालिग्राम को रख करके ही इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक वैसे ही अगर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनके मंदिर का आगाज होगा तो शालिग्राम के बिना नहीं हो सकता है। इसी सोच की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस शिला को यहाँ पहुंचाया गया है और उस शिला का अपना एक महत्व है। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको शिला के ही पास। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं, उनकी नज़र बनी हुई है। अभी जो माहौल है सबसे पहले विवेक वही दिखाएंगे, और कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी है, कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल इसने लता, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो आपने देखा होगा यहाँ पर सिर्फ एक ये जो घेरा था वो बना हुआ था, लेकिन अब वो सज चुका है। फूलों से पूरी तरह से उसको सजा दिया गया है। जो भगवा कपड़े हैं उनसे सजा दिया गया है और झंडे लगा दिए गए हैं। हनुमान जी के झंडे लगे हैं, प्रभु श्री राम के झंडे लगे हैं और शिला के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। पंडित, पुजारी, पुरोहित, महंत, साधु, संत सब यहाँ पर आ चुके हैं। 100 से ज़्यादा अयोध्या के साधु संत यहाँ पर पूजन पाठ करेंगे, शिलाओं का पूजन करेंगे और उसके बाद इन शिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। यानी उस जो प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप प्रतिमा बननी है, बाल रूप प्रतिमा बननी है, वो उसके बाद उनको बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी आज अभी फ़िलहाल ये शिलाएं यहाँ पर रखी हैं राम सेवकपुरम में। ये कहा जा रहा है कि इनको और सुरक्षित, चूँकि कल ही रात में पहुँची हैं दोनों शिलाएं, इनको देवशिला कहा गया है। देवशिला चूँकि शालिग्राम जो होते हैं, शालिग्राम शिला वो उनसे टच में रहती हैं, उन्हीं के ऊपर ये बड़ी शिलाएं थी और नीचे शालिग्राम थे, इसलिए ये पवित्र शिलाएं हैं। और जो बात हुई शिला लेकर आने वाले लोगों से, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इन शिलाओं पर रिसर्च की है, उनका कहना ये है कि 6.5 करोड़ साल पुरानी शिलाएं हैं। और इस समय आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुछ ही देर में यानी 10:30 बजे कहा गया था कि पूजन शुरू होगा और पूजन करने के लिए लोग आ चुके हैं। जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और साधु संत भी बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ शिला के आसपास पूरी सामग्री, जो पूजन सामग्री है वो आ चुकी है। साधु संतों के आने का सिलसिला जारी है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनके बैठने का स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन कहाँ पर बैठेगा। जितने जो वरिष्ठ साधु संत हैं और जो नेपाल से आए हैं लोग, उनको अलग यहाँ कुर्सियों पर बैठाया गया है। ये सामने वो टीम बैठी है जो शिला लेकर पूरे 26 जनवरी से आज तक लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरी टीम उनकी है। ये सब नेपाल के लोग हैं और कहा जाता है कि नेपाल में जो जगह है जनकपुर धाम, जनकपुर धाम को प्रभु श्री राम की ससुराल भी कहा जाता है। हम बात करते हैं जनकपुर धाम से ही सब आए हैं, प्रभु श्री राम की ससुराल से आए हैं। तो आप यहाँ अयोध्या पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। कैसा अनुभव रहा? बहुत बड़ा, जो नहीं सोचे थे वो भी उससे अच्छा, बहुत अच्छा। रास्ते भर भव्य स्वागत हुआ? बहुत भव्य स्वागत। जो कोई आपका अनुभव ऐसा?
जो अभिभूत करने वाला हो। जो नहीं सोचे थे उतना अनुभव हुआ। कितने दिन की यात्रा थी नेपाल से यहाँ तक और कितने दिन में पूरी हुई? 6 दिन मिले पूरा। अगर सामान्य रूप से चलें तो कितना दिन लगता है? समान रूप से चलते थे डेढ़ रोज लगता। और कितने दिन में पहुंचे? 7 दिन में। 7 दिन में। तो 7 दिन में रास्ते में क्या क्या हुआ? रास्ते में जनकपुर धाम से यहाँ आने में 3 दिन लगा है। आज चारवां दिन है। वैसे कृष्ण गंडकी नदी जो है हमारे यहाँ के नेपाल के, वहाँ से शिला आया है, उसमें 7 दिन लगा करीब करीब। रह गया यहाँ 3 दिन जो जनकपुर धाम से यहाँ आने तक। रास्ते में जो है सो हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना स्वागत होगा। जैसे हम लोग को जनकपुर से डायरेक्ट यदि अयोध्या आने में हम लोग को 6 घंटा 7 घंटा में यहाँ पहुँचते हैं, उसी जगह में जो है सो शिला लेकर के आने के समय में 7 दिन मतलब 3 दिन लगा है। और रास्ते में जो है सो जगह जगह प्रत्येक आधा और 1 घंटा के बाद में शिला के दर्शन के लिए इतना उताहुल लोग, इतना खुशहाली, आते आते रात में 12 बजे 1 बजे रात तक लभी हाईवे में लाइन से आदमी सब जो है सो पब्लिक लोग खड़ा होकर के शिला की दर्शन करे, मतलब छू करके कैसे जो है सो आशीर्वाद ले, है ना। भगवान राम का, विष्णु का अवतार जो है सो ये शिला जो है सो शालिग्राम भगवान जिस रूट से आए हैं सभी जगह हम रूट भी धन्य हो गया। आप क्या कहते धन हो गया, धन हो गया। नहीं, बहुत खुश है हम लोग, तो बहुत खुश है यहाँ का। यहाँ पे कितने लोग आए हैं? हम लोग 200 करीब 200 लोग शिला लेकर नेपाल से यहाँ पर आए हैं। और ये सभी लोग देखिए, जितने ये लोग हैं वो सब वही लोग हैं जो शिलाएं, दोनों चाहे शिलाएं लाए जनकपुरी हैं। हो या अयोध्या, एक ही चीज है जो लोगों को बांध करके रखी हुई है, जो इन्हें इकट्ठा करती है, वो है श्रद्धा और भगवान श्री राम में आस्था। इसीलिए शालिग्राम की शिलाओं के साथ ये मेहमान आए हैं और अयोध्या वासी लगातार तैयारियों में लगे हैं। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पूजा पाठ शुरू होगी और जैसे ही तस्वीरें बदलेंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।